जय श्री राम सभी भक्तों को। आपका स्वागत है हनुमान कृपा चैनल में। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम अपना एक बहुत ही सुंदर छोटा और प्यारा सा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे हनुमान जी महाराज से जुड़ जाइए। उनकी कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय श्री राम बोलकर। जय श्री सीताराम सभी को। तो ये अनुभव है, हम जब एक साधना में थे, एक साधना कर रहे थे, तो उसके दूसरे या तीसरे दिन ये अनुभव शुरू हुआ। तो इस अनुभव में क्या हुआ था हमारे साथ कि ये जागृत अनुभव भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि दो अनुभव एक ही दिन हो गए हमें। तो तीसरा चौथा दिन था हमारी साधना का। ये हम रात में करते थे क्योंकि हम टाइम नहीं मिलता था हमें ज़्यादा, 3-3.5 घंटे हमें लग जाते थे मंत्र जाप में। तो हम ये साधना कर रहे थे एक हनुमान जी महाराज की। तो तीसरे चौथे दिन जो भी था वो हमें अच्छे से याद नहीं, पर तीसरा चौथा ही दिन था, इन दोनों में से एक था। तो क्या होता है इस दिन कि हम बैठे हुए थे, अपना मंत्र जाप कर रहे थे प्रॉपर, हम अपना करके पूरा कंप्लीट पूजा पाठ करके जब उठे तो हमारे पापा हमारे पास हमें बैठे हुए बड़ी देर से देख रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं तेरा ही वेट कर रहा था कि तू कब पूजा करके उठे और मैं तेरे से बात करूं। तो हमने बोला हाँ जी पापा बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि तेरे को पता है जब तू पूजा कर रहा था तो क्या हुआ। मैंने बोला नहीं, मैं तो नॉर्मल अपना ध्यान उसमें पूजा पाठ में अपने पिताजी हनुमान जी महाराज में लीन था, मुझे तो ध्यान ही नहीं कि क्या हुआ। तो आप बता दीजिए क्या कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है, क्या हुआ बताइए। तो हम थोड़ा सा डर भी गए कि क्या कुछ बात हो गई या कुछ, हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो पापा ने बोला कि घबरा मत, लेकिन मैं शौक हूँ। मैंने बोला क्या हुआ पापा बताइए ना, उत्सुकता भी आ गई। तो पापा ने बताया कि जब तू पूजा करने बैठा उसके 2 मिनट बाद ही बहुत सारे, मतलब 25 से 28-30 बंदर हमारे दरवाजे के बाहर बैठ गए और एक ही ताक में हमारे गेट की तरफ बस देखे जा रहे, ना शोर शराबा ना कुछ, और वहीं के वहीं वो सारे के सारे बैठे रहे। तूने जो 3 घंटे पूजा करी, जो भी पूरे के पूरे टाइम वो वहाँ से हिले नहीं, एक भी बंदर नहीं हिला, वो लगातार देखते रहे। और जब तू उठा तो हम दोबारा देखने गए हैं कि नहीं, तो उस जैसे ही तेरा उठा उसके 2 मिनट बाद वो जाने लग गए वहाँ से। जब तू आशीर्वाद माथा टेक रहा था, आशीर्वाद ले रहा था, तो वो जाने लग गए, पता नहीं कहाँ को चले गए सारे के सारे। और ये जो बात है मैं आपको बताऊं, ये था जब हम बैठे थे शायद से 11 बजे के आसपास, और 1:30-2 बजे के आसपास हम जब पूजा करके उठे तो वो तब तक इतनी रात में इतने सारे बंदर हमारे घर के बाहर बैठे हुए थे। तो हमारे आंसू आ गए पता नहीं कैसे, लेकिन हम समझ गए कि हमारे पिताजी ने ही दर्शन दिया है, जो भी आप कहें। पर बहुत ही प्यारा अनुभव था जो हम कभी भूल नहीं सकते, कि हम खुद शौक थे कि इतने सारे बंदर इस समय रात में वो भी इकट्ठे बैठे रहे और एकदम से ऐसे चले गए। तो ये तो हो गया जागृत अनुभव की बात। इसके बाद उसी रात को हम स्वप्न में क्या हमें अनुभव होता है, हम आपको वो बताते हैं। तो स्वप्न में हमारे साथ क्या होता है कि हम एक बहुत ही बड़े से मंदिर में होते हैं, पता नहीं कौन सा मंदिर है वो, अलग, वो हमने कभी ना देखा ना सुना उसके बारे में। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर। तो वहाँ पे बहुत बड़े 2 दरवाजे थे। तो जैसे ही हम गए वो अपने आप खुल गए। तो हम अंदर को प्रवेश किए तो सामने देखा एक बहुत बड़ा ऊपर घंटी लटक रही थी, उसके नीचे बहुत ही सुंदर, जिसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते हम, इतना बड़ा मंदिर था वो। उसके अंदर सामने ही एक बहुत ही प्यारा, सुंदर और बहुत ही बड़ा शिवलिंग था, बहुत ही बड़ा, बता नहीं सकते आपको कितना बड़ा। तो उसके ऊपर राम लिखा हुआ था। हम ये देख के मतलब हमारे आंसू आ गए कि हम कहाँ आ गए, और मतलब हम समझा नहीं सकते कि हम क्या फील कर रहे थे उस समय। तो हमें देख के आंसू आ गए, हमने प्रणाम किया, जय श्री राम, हर हर महादेव ऐसे बोल के हमने प्रणाम किया, हाथ जोड़ के आशीर्वाद लिया। हम मंदिर को थोड़ा सा और देखना चाहते थे अंदर से और कैसा है, और भी आसपास दरवाजे थे। तो हमने सोचा इधर भी जाके देखते हैं कि कैसा है, कितना बड़ा मंदिर, मतलब एक्सप्लोर करना था हमें। तो हम गए, जैसे ही हम मुड़ के जाने लगे दूसरे गेट की तरफ, तो पीछे से आवाज़ आती है, कहाँ जा रहा है।
तो हम देखे कि यहाँ तो हमारे अलावा कोई है ही नहीं। तो उसके बाद देखते हैं कि वो शिवलिंग में से रोशनी निकलने लगी पीछे से, वो भी सुनहरे रंग की। तो उसमें मतलब ऐसा शिवलिंग से वो आवाज़ आ रही थी कि कहाँ जा रहा है, तूने मुझे पहचाना नहीं, तुझे ही तो दर्शन चाहिए थे, ले मैं आ गया आज। तो हम ये सुन के रोंगटे खड़े हो गए हमारे, और हम समझ गए कि ये पिताजी ही हैं। पता नहीं कैसे, पर हमें अंदर से आ गया कि ये और कोई नहीं, ये चाहे भले ही शिवलिंग के रूप में हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, पर ये हमारे पिताजी की आवाज़ है और वही हमसे बात कर रहे हैं। तो हमने बोला, प्रभु हे हमारे पिताजी हनुमान जी महाराज, जय श्री राम आपको। हम धन्य हैं कि आपने हमको दर्शन दिए, इस तुझ से अपने बच्चे को, अपने सेवक को, पर हम धन्य हैं। हम आपको लेकिन उसी रूप में देखना चाहते हैं पिताजी, जिस रूप में हम आपको हमेशा तन मन में अपने बसा रखे हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा जो तेरी इच्छा। तो एकदम से बहुत तेज़ फ्लैश होता है ना, जैसे फ्लैश मतलब फ़ोटो खींचते एकदम से फ्लैश आ जाता है, आंखों पे ब्लिंक हो जाता है, दिखता नहीं कुछ। तो एकदम से वैसा हुआ बहुत तेज़, और जैसे बादल गरजने की आवाज़ आती है ऐसी आवाज़ आई, और बहुत ही सुंदर एक वाइट कलर का पूरा बंदर 2 पैरों पे खड़ा हुआ चल के हमारी तरफ आया। बड़ा था वो। एकदम से हमने बोला कि प्रभु हे हमारे पिताजी, हम इतना ऊपर कैसे देखेंगे, क्योंकि हम उनकी शक्ल नहीं देख पा रहे थे, बहुत ही बड़े थे वो, आसमान तक थे। तो हमने बोला कि आप अपना आकार इतना कर लीजिए कि हम आपको अच्छे से देख पाएँ पिताजी, प्लीज़। तो एकदम से उन्होंने आकार छोटा हुआ उनका, और उन्होंने हमें गले से लगा लिया। तो जब गले से लगाया ना, वो हम बस कभी भूल नहीं सकते, मतलब और ना बता सकते कि हमने क्या फ़ील किया। आप खुद सोचो, आपका कोई ईष्ट आपको इस तरीके से दर्शन दे, अनुभव कराए, और आपसे स्वयं मिले और आपसे गले लग जाए खुद ही, तो आप क्या फ़ील करेंगे। हमारे आंसू ही आंसू, हमारा रोना रुक नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, रोए जा रहे रोए, और सब ब्लैकआउट हो चुका था उस टाइम, सिर्फ पिताजी और हम गले लगे। में हमें नहीं पता कितनी देर तक हम गले लगे रहे, लेकिन बहुत रोए, बहुत रोए। हमारे तन मन में हर जगह पूरी नसों नसों में राम राम राम, और हम ब्लैकआउट हो चुके थे, हमें कुछ नहीं दिख रहा था उस समय। फिर ये फील हो रहा था हम गले मिले हुए पर ब्लैकआउट, मतलब ये समझ लीजिए आंखें खुले होने के बाद ऐसा लग रहा था आंखें बंद है और हर जगह राम राम राम। उसके बाद हम आंखें खोलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमने आंखें खोली तो सामने वो जो थे वो वापस से पीछे गए और उसी शिवलिंग के रूप में वापस से विराजमान हो गए। तो हमने वहाँ पे प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद लिया, माथा टेका। हमने बोला पिताजी हम धन्य हो गए आपके दर्शन आज प्राप्त करके। क्षमा चाहते हैं अगर कोई भूल चूक हुई हो हमसे तो हमें क्षमा कर दीजिएगा पिताजी। तो फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदर हमारी तरफ भागते हुए आए और हम डर गए कि इतने बड़े बड़े बंदर हमारे पास एकदम से ऐसे आ रहे तो डर जाएगा कोई भी। वो आए पर हमें पता था कि नहीं ये वानर सेना होगी या जो भी हमारे पिताजी के दूत होंगे, तो वही सब थे। तो वो आए, डर भी था थोड़ा सा लेकिन खुशी भी थी, तो इतना ज़्यादा नहीं डरे, हाँ थोड़ा सा डर था अंदर। तो वो आए भगते हुए, फिर एकदम से सारे हमें हाथ पकड़ के खेलने लग गए हमारे साथ इधर उधर, और पता नहीं कैसे हम उनकी तरह मतलब ऊंची ऊंची छलांगे लगा पा रहे थे। हम पेड़ पे चढ़े, मंदिर के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए कूद के, फिर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, मतलब बहुत ही प्यारा अनुभव था। हम उनके साथ बहुत देर तक खेले और वगैरह। तो उसके बाद एकदम से क्या होता है, फिर से वही जैसे बादल गरजने की आवाज़ आती है वो आई और हमारा सपना जो अनुभव था वो एंड हो जाता है। तो उसके बाद हम आंखें खोलते हैं, मतलब हमारी नींद खुलती है। हम जब सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करते, हमारे आंसू बिल्कुल मतलब जो आंसुओं के निशान होते हैं ना वो हमारे मतलब सोते वक्त भी हमारे आंसू निकल रहे थे। जब हम शीशे की तरफ जब हम देखा अपने आप को तो हमारे आंसू के निशान हमारे चेहरे पर थे। तो बहुत ही प्यारा है और छोटा सा सुंदर सा अनुभव था हमारा जो हमने आपके साथ शेयर किया। और फिर हम फटाफट मंदिर की तरफ गए, हमने उनको धन्यवाद किया, आशीर्वाद लिया और प्रणाम करके हम अपने जो जैसे डेली काम वाम करते हैं उस कामों में लग गए। तो ये था हमारा छोटा सा बहुत ही सुंदर प्यारा सा अनुभव। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अनुभव से आपको बहुत ही सुकून मिला होगा सुनकर और बहुत कुछ पता चला होगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो में।
तो तब तक के लिए जय श्री राम।